सतयुग में मणि का लिंग पूजने का बड़ा महत्व होता था। मणियों से बना हुआ लिंग, मणियों का लिंग। त्रेता में सोने के लिंग को पूजने का बड़ा महत्व था, सोने के। द्वापर में पारद के शिवलिंग को पूजने का बड़ा महत्व था। कब? द्वापर में। और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग पूजन का बड़ा महत्व है। हम लोग मिट्टी से जब बनाते हैं उसका बड़ा महत्व है। कलयुग में हर चीज इतनी आसान कर दी गई है कि अगर व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन को धन्य कर सकता है। बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी कलयुग में। कहां से लाओगे सोना चांदी और पारद और मणियां? मिट्टी सब जगह मिल जाएगी। बनाओ अपने प्यारे भोले को और भोले के साथ बातचीत करो, आनंद करो। क्या चाहिए? विचार करके देखिए। तो उन्होंने कहा कि पार्थिव शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है। फिर नंदिकेश्वर ने कहा कि 4 तरह के वर्ण हैं और चारों वर्णों को अपने अपने हिसाब से मिट्टी का चयन करना चाहिए। उसकी खुशबू और उसका रंग अलग अलग होना चाहिए। आपको मालूम, मैं आपको एक बात बताता हूं। वास्तु शास्त्र में जो वास्तु है, वास्तु शास्त्र में ब्राह्मण को किस सुगंध की मिट्टी में मकान बनाना चाहिए। मिट्टी की सुगंध होती है, अलग अलग होती है। वैश्य को किस मिट्टी में मकान बनाना चाहिए, क्षत्रिय को किस में, ये दर्शन दिया हुआ है महाराज वास्तु शास्त्र में। सोचो कितना बारीक विज्ञान है। आज हमको जहां प्लॉट दिखता है वहां मकान बना देते हैं, लेकिन उसमें लिखा है नहीं, आपकी वर्ण के अनुसार आप मिट्टी का चुनाव करें, उसको सूंघने, सुगंध होती है अलग अलग, और उसमें दिया है किस तरह की स्मेल, किस तरह की सुगंध हो तो आप बना सकते हैं। ध्यान रखिए। तो उसमें लिखा है कि जब भी आप शिवलिंग का निर्माण करें तो शुद्ध नदी, तालाब आदि जगह से आप मिट्टी मंगवाएं। नदी हो, तालाब हो, आदि जगह से आप मिट्टी मंगवा लें। अगर आप ब्राह्मण हैं तो श्वेत मिट्टी से आप शिवलिंग बनाएं, आपको बहुत लाभ होगा, सफेद मिट्टी से। अगर आप क्षत्रिय हैं तो लाल मिट्टी से शिवलिंग बनाएं, आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप वैश्य हैं, आप पीली मिट्टी से शिवलिंग बनाएं, आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप शूद्र हैं तो आप काली मिट्टी से बनाएं तो आपको बहुत लाभ होगा। मैं तो सबसे कहता हूं काली से ही बनाओ, क्योंकि किसी न किसी स्थिति में किसी न किसी तरीके से आप शुद्र ही हैं। सब कर्म कौन पूरा कर पा रहा है, नियमों को कौन पालन कर पा रहा है, बताइए। कर्म से नहीं तो मन से गड़बड़ होगी, मन से नहीं तो कर्म से गड़बड़ तो कहीं ना कहीं है महाराज। तो इसे समझना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।